आज जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ वो एक बहुत बुनियादी चीज़ है और बहुत आसान चीज़ है। ये बुनियादी सीखने वालों के लिए भी ज़रूरी है और जो इंग्लिश सीख चुके हैं उनके लिए भी। तो क्या है? इज़ टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। अब यहाँ इज़ टू या एम टू या आर टू या वाज टू या वर टू या हैज़ टू या हैव टू या हैड टू का मतलब ये है कि एक काम के करने के बगैर दूसरा रास्ता नहीं है, यानी कुछ आपको करना है, यानी यू नीड टू डू समथिंग। इसका मतलब ये है कि एक काम आपको करना है, इसके बगैर और कोई रास्ता नहीं है। तो हम यहाँ पर इस तरह का इन्फिनेटिव लगाते हैं। अब इज टू, इसके लिए आपको कुछ करना है, तो हमने क्या कहना है? ही इज टू गो टू द डॉक्टर फॉर मेडिकल चेकअप। उसने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है मेडिकल चेकअप के लिए, क्योंकि एक बीमार का तो दूसरा रास्ता नहीं है डॉक्टर के पास जाने के सिवा। उसके बाद है एम टू। अब एम जो है आई के साथ लगता है, ये इसको कहते हैं हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एम, आई एम। तो हमने एम आई के सिवा और किसी के साथ नहीं लगाना। आई एम टू वर्क हार्ड टू क्वालिफाई द टेस्ट। मुझे इम्तिहान पास करने के लिए सख्त मेहनत करनी है। उसके बाद है आर टू। आर जो है ये इज का प्लूरल है, जमा है। इज वाहिद है, आर जमा है। इज की मानी है, आर की मानी है हैं। अब आर टू, दे आर टू रिक्वायर्ड टू मेक बेटर परफॉर्मेंस टू विन देयर मैच। अब दे आर रिक्वायर्ड टू मेक द बेटर परफॉर्मेंस टू विन द रेस। इसका मतलब ये है कि उन्हें यानी ज़्यादा लोगों को बेहतरीन कारकर्दगी दिखानी होगी या दिखानी है मैच जीतने के लिए। तो साफ ज़ाहिर जब आप किसी के साथ मुकाबला करते हैं तो वहाँ पर मजबूरी है आपकी कि आप बेहतरीन कार्रवाई करें, वरना अदर दूसरा करेगा और आप हार जाएंगे। वाज टू। अब वाज टू माजी की बात है, वाहिद। अब किसी एक ने करना है। शी वाज टू जंप इन टू द कार बिकॉज देयर कुड बी सम डेंजर फॉर हस ऑन द ग्राउंड। अब उसने जल्दी कार के अंदर जाना था क्योंकि ज़मीन पे खड़ी होती तो इसके लिए कुछ परेशानी या कुछ ख़तरा बन सकता था, किसी किस्म का भी ख़तरा। तो शी वाज टू जंप। उसके बाद है वर। अभी वर जो है ये जमा है, वर टू, वाज टू का जमा है वर टू। They were to leave quickly before the police got there. पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले, यानी कोई गैदरिंग है, कोई लोग हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई जलसा है, कुछ भी है, तो वहाँ पुलिस आकर खामखा उनको पकड़ती है या उनको उठाती है। तो उन लोगों ने क्या करना था? जल्दी से वहाँ से डिस्पर्स यानी चले जाना था। तो वर। उसके बाद हैज़ टू। हैज़ टू जो है ये भी मजबूरी को जाहिर करता है कि यह काम आप मजबूरी में करते हैं इस सेंस में। और भी तो इन चीज़ों के सेंस हैं जिस टॉपिक पे हम अभी बात कर रहे हैं। हैज़ टू के मानी है एक आदमी ने के लिए कोई मजबूरी है। तो क्या है? शी हैज़ टू राइट क्विकली टू कंप्लीट द पेपर इन टू द गिवन टाइम। अब यहाँ पर यह है कि उसने जल्दी लिखना है। कितना जल्दी लिखना है? ताकि दिए गए टाइम में वो अपना पेपर मुकम्मल कर सके। पेपर के लिए 1 घंटा हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो इतना जल्दी लिखना है, ये अब मजबूरी है। अगर आप दिए गए वक्त के हिसाब से जल्दी से नहीं लिखते हैं तो आपके कुछ जवाबात मिस हो सकते हैं और वो आपके मेरिट्स को कम कर सकते हैं और आपके पूरे जो फ्यूचर है उसको डैमेज कर सकता है। उसके बाद है हैव टू। अब हैव टू जमा है, ज़्यादा लोगों ने कुछ मजबूरन करना है। तो क्या सब्जेक्ट क्या है? हमने रखा है वी हैव टू रन फास्टर टू विन द रेस। हमने तेज तर दौड़ना है ताकि जो दूसरे तेज दौड़ रहे हैं हमने फास्टर दौड़ना है, उनसे तेज तर दौड़ना है। क्यों? ताकि हम उनसे जीत सकें। अब ये हमारी मजबूरी है, तेज तो वो भी दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं, तो हमने तेज तर दौड़ना है उनसे ताकि हम मैच उनसे रेस यानी दौड़ हम उनसे जीत सकें। उसके बाद है हैड टू। हैड टू फिर माजी में बात चली जाती है। हैज़ और हैव की जो माजी की शक्ल है उसमें क्या है? यहाँ भी वही मजबूरी है, कोई काम करना था। क्या है? He had to drive carefully because mountainous road could or is be the dangerous. पहाड़ी रास्ते में उसको एहतियात से गाड़ी चलानी थी या ड्राइविंग करनी थी, क्योंकि पहाड़ी इलाके में ड्राइविंग उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती थी। यानी वो एहतियात मजबूरी से इसीलिए कर रहा था। तो मुख्तसर वीडियो है, एक बार फिर एक छोटा सा इज़ टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज़ टू, हैव टू,
हैड टू, इनके और भी इस्तेमालात हैं ग्रामर में, लेकिन हमने आज इसको सिर्फ मजबूरी वाला इसका साइड सेलेक्ट किया कि यानी जो काम आपको मजबूरन करना है कुछ करने के लिए, यानी आप कुछ करना चाहते हैं उसके लिए कुछ मजबूरन करना है, तो उसके लिए हमने इनको आज